ओके, तो गणेश जी मेरी वॉइस आ रही है आपको क्लियर? हाँ जी मैडम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 11। ठीक है, जो इसका श्लोक है श्लोक 11, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन नात्यंचितम नाति नीचम चैलजिनकुसोर्तम। जो इसका हिंदी भावार्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगी को चाहिए कि वह किसी स्वच्छ स्थान में ना बहुत ऊंचा और ना बहुत नीचा अपने लिए स्थिर आसन स्थापित करे। कुसा यानी कि घास, मृग चर्म यानी कि आज के समय में कोई स्वच्छ आसन, अब आजकल मृग चर्म तो मिलेगा नहीं, और वस्त्र का प्रयोग करे। यह श्लोक योगाभ्यास और ध्यान की सही तैयारी सिखाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मन की स्थिरता बाहरी व्यस्तता से शुरू होती है। अगर वातावरण अशुद्ध, शोरगुल वाला या अस्थिर है तो मन एकाग्र नहीं हो सकता। तो ध्यान करने वाला व्यक्ति ऐसे स्थान पर बैठे जहां वातावरण शांत, पवित्र और स्वच्छ हो। आसन ऐसा हो कि शरीर स्थिर रहे पर असुविधा ना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ जी। ठीक है, तो जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तो वो कोई योगासन की तकनीक नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अर्जुन अपने जीवन को शुद्ध भूमि पर टिकाओ। लेकिन आज हमारा जीवन कैसा है? हर जगह प्रदूषण, लालच, दिखावा, अस्थिरता। ऐसे में योग कैसे हो, ध्यान कैसे लगे? हम हर जगह बैठ जाते हैं लेकिन मन किसी जगह नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि जगह गंदी है, और जगह सिर्फ बाहर की नहीं होती, भीतर की भी होती है। कृष्ण कहते हैं शुचो देशे यानी स्वच्छ स्थान में बैठो। अब अधिकांश लोग इसे बस इतना समझते हैं कि कमरा साफ रखो, धूप बत्ती लगाओ, कुशन रखो और ध्यान लगाओ। परंतु गीता केवल सफाई की नहीं, स्वभाव की स्वच्छता की बात करती है ना। स्वच्छ स्थान का अर्थ है जहां कामना ना हो, कलह ना हो, क्रोध ना हो। एक गंदी जगह वही नहीं जहां धूल है, बल्कि जहां मनुष्य अपनी वासनाओं में धंसा हुआ है। आज देखे, हम अपने ध्यान के लिए मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, सोशल मीडिया चालू रहता है, मन यहाँ नहीं वहां है। ऐसे में कृष्ण का शुचो देश कहाँ गया? स्थिर मां सनातमात्मन। कृष्ण कहते हैं आसन स्थिर रखो। अब आसन केवल शरीर का नहीं होता, मन का भी आसन होता है। शरीर तो कुर्सी पर बैठा है लेकिन मन 100 जगह घूम रहा है। ध्यान का पहला कदम यही है, मन को अपने स्थान पर बैठाना, मन को उसकी जगह पर टिकाना सीखो। ध्यान तब नहीं लगता जब मन बाहर भाग रहा होता है, ध्यान तब लगता है जब मन अपने ही भीतर लौट आता है। यानी बाहरी स्थिरता तभी संभव है जब भीतरी अस्थिरता खत्म हो। कृष्ण आगे कहते हैं नात्यो चित्तम नाति नीचम, मतलब ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। यह शरीर नहीं, मानसिक संतुलन की बात है। कभी हम अहंकार में उड़ते हैं, मैं बहुत जानता हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, तो कभी आत्मदयो में गिर जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हारा हुआ हूं। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन इन दोनों अतियों से बाहर निकलो। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आत्मदयो में गिर जाते हैं, जैसे कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं हारा हुआ हूं। तो अर्जुन कह रहे हैं इन दोनों अतियों से बाहर निकलो। ना ये भी अति नहीं करना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल कमजोर हूं, और ना ऐसा कि मैं बिल्कुल हारा हुआ हूं, मैं तो जीत ही नहीं सकता। तो इसको अति लेवल तक नहीं ले जाना है। जो व्यक्ति ऊंचाई और नीचाई दोनों से मुक्त है वही स्थिर है, बाकी सब लहरों से झूल रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक समुद्र तट पर 2 व्यक्ति हैं। एक ऊंची लहर पर चढ़ने की कोशिश में है, दूसरा लहर से डरकर पीछे भाग रहा है। पर जो लहरों को देखता है बिना उलझे वही ध्यानस्थ है। यानी नात्युंचितम नाति नीचम का रहस्य, ठीक है, उसका रहस्य यही है कि ना हमें उसमें उलझना है और ना ही उसमें, जैसे कि यहाँ बताया गया कि एक लहर ऊंची है जिसमें वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो कभी चढ़ ही नहीं सकता, और दूसरा लहर है तो उससे डर के पीछे जा रहा है, कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो तीसरा क्या है? जो सिर्फ देख रहा है, वही ध्यान में है। ठीक है,
कोई कोशिश नहीं, जो जीवन है बस उसको ध्यान से देखना। तो अब सवाल है, आज के समय में शुचि देश कहाँ मिले? हर जगह मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, हर और तुलना और स्पर्धा। तो क्या हम ध्यान नहीं लगा सकते? नहीं। कृष्ण का संदेश यही है, शुद्धता बाहर नहीं ढूंढी जाती, वह निर्मल मन में प्रकट होती है। जहां भीतर शांति है वही गीता का शुचि देश है। जब तुम अपने लालच, ईर्ष्या, भय, मोह को पहचानते हो, उन्हें देखने लगते हो, तब मन शुद्ध होने लगता है। और जब मन शुद्ध हो जाता है तो तुम्हारा कमरा, सड़क या जंगल सब ध्यान का स्थान बन जाते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं, ध्यान शुरू करने से पहले अपने मन की भूमि को पवित्र करो। बाहर गंदगी साफ करने से पहले भीतर की गंदगी को पहचानो। ठीक है। कुशा, मृग, चर्म, वस्त्र, ये सब प्रतीक है वैराग्य, सहजता और सरलता के। जहां मन सरल है वहीं परमात्मा का आसन है। तो यदि तुम सच्चा योग चाहते हो तो अपने भीतर के देश को शुद्ध करो। वही कृष्ण का आदेश है, वही गीता का योग है और वही जीवन की मुक्ति का आरंभ है। देखो यहाँ पे योग के लिए जो शुरू में ही श्लोक में बताया गया है कि अपने बाहर की जगह शुद्ध रखो, निर्मल कपड़े पहनो और अच्छा सा आसन, चाहे थोड़ा ऊंचाई पे बैठ जाओ पर चाहे समतल जमीन पे बैठ जाओ। तो ये बाहर की बातें हैं, है ना। तो बहुत से लोग हैं जो ये बात लिखी गई है उसको बाहरी तौर पे ही समझ लेते हैं और बाहर से बढ़िया करते हैं, अपना घर साफ रखते हैं, बढ़िया आसन लगा लेते हैं और बढ़िया योग में बैठ जाते हैं। लेकिन जो कृष्ण का कहने का मतलब है, अभी हमने समझा कि जैसे हम बाहर की सफाई करते हैं तो योग में बैठ सकते हैं ध्यान में, उसी तरह से अगर आपका मन गंदा है, मन में अगर लोभ, लालच, डर, कामना बसे हुए हैं तो आप ध्यान में नहीं उतर सकते हो। तो ध्यान उतरने के लिए क्या करना है? अपने मन को साफ करना है। जो मन लालच, डर, कामना से 100 दिशाओं में भाग रहा है उसे स्थिर करना है। जब मन स्थिर हो जाएगा तो बाहर अपने आप स्थिरता आ जाती है। बाहर अपने आप आपका जो घर है, आपका जो जहां भी आप हो वहीं पे ध्यान उतर जाता है। लेकिन अगर मन ही साफ नहीं है तो बाहर आप कितनी भी सफाई कर लो, कितने भी अच्छे आसन लगा लो, लेकिन ध्यान नहीं हो सकता, योग नहीं हो सकता, है ना। ये बात समझिएगा। तो इस पे अगर किसी को कोई सवाल है, क्योंकि यहाँ ध्यान की जो प्रक्रिया बताई जा रही है अभी तक हम उसको अलग तरीके से लेते थे, लेकिन बाहरी चीजों से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप मन को साफ रखो, और मन गंदा किन से होता है? डर, लालच और कामना से, स्वार्थ से। इनको अगर ध्यान से देखो और इनको अपने मन से हटाते चलो तो ऑटोमेटिक आप ध्यान में उतर जाते हो। बहुत ही सिंपल है। तो अगर इसमें कोई सवाल है, सुनील कुमार जी बताइए, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। डर, लालच, कामना। हाँ, यही मेन यही चीजें हैं। अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है, परेशानी आ रही, चिंता आ रही है, जो भी हो रहा है आपके जीवन में सिर्फ इसी कारण से हो रहा, डर, लालच, कामना, वो स्वार्थ भी हो सकता है, वो फिर आगे सब, ये 3 चीजें ही हैं, डर, लालच और कामना। कामना मतलब स्वार्थ ही होता है ना। कुछ पाने की उम्मीद, कुछ खोने का डर, ये सब कामना में ही आते हैं, समझ रहे हैं। तो सारे चीजें, सारा चीज का एक डर, लालच और कामना। हाँ, हम कुछ साफ नहीं करने के लिए। हाँ, मान के चलो धन एकत्रित करना चाहते हैं, कितना चाहते हैं, हमें फ्यूचर को देख के चाहते हैं, फिर अपना स्वार्थ के लिए, मतलब खुद के लिए अभी के लिए करना चाह रहे हैं। धन तो आदमी प्लानिंग करता है कि मुझे आगे तक चलना है, इसलिए धन जरूरी है। अभी के लिए जरूरी नहीं है, फ्यूचर के सोच के चलता है। तो जब फ्यूचर के लिए सोचा ना जाए, अभी के लिए सोचा जाए। अभी मुझे रोटी, कपड़ा, मकान का जो जरूरत है, चीजें जो अभी का जो जरूरत है, उसके हिसाब से दिया जाए। एक आम आदमी अपने लिए जीता है, एक योगी आदमी दूसरों के लिए जीता है, बस इतना ही फर्क होता है। एक आम आदमी जो होता है अपने ही रोटी, कपड़े और मकान में ही व्यस्त रहता है, पूरी जिंदगी लगा देता है ना। और एक योगी आदमी जो होता है वो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के ध्यान के लिए, दूसरों के शिक्षा के लिए, दूसरों के जीवन के लिए, दूसरों की परेशानियों में सहयोगी बनता है। तो मतलब वो दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। वो फिर अपने खाने जीने की परवाह नहीं करता, वो फिर स्वतः होने देता है, मतलब उसमें फिर वो नहीं रहता है, समझ रहे हैं। ध्यान उसका कहाँ होता है? परोपकार में, है ना। परोपकार में जो भी करता है परोपकार में छोड़ देता है। हाँ, उसमें लगा देता है। हाँ,
और अपने खाने के लिए सोचता नहीं कि मुझे खाना है, वो मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं उसका अरेंजमेंट हो जाता है। जो अपने लिए नहीं सोचता उसके लिए तो प्रकृति सोच ही रही है ना। इसीलिए तो बोलते हैं कि प्रकृति तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारे बारे में सोच रही है। तुम अपने आप में क्यों बिजी हो कि मैं सब कुछ करता हूँ, जबकि तुम कुछ नहीं करता हो ना। तुम अपनी मर्जी से आए हो ना तुम अपनी मर्जी से जाओगे। तो जब यहाँ थोड़ा सा होश आया है तो तुम कहते हो मैं अपने से करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो अपने से? क्या होगा ये बताओ, क्या कर सकते हो? है सारा नियम तो स्वतः ही हो रहा है। हाँ तो ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो लगता है सिर्फ कि हम कर रहे हैं, लेकिन ये तो स्वतः ही हो रहा है। हमारा मन जो कर रहा है, हम जो कर्म कर रहे हैं, स्वतः एक तरह देखा जाए स्वतः ही हो रहा है। लगता है ऐसे है कि हम अपने इस जो धारावाहिक समझे या किसी समझे, ये लगता है कि हमारा ये चल रही है, लेकिन ये कहानी स्वतः ही हो रही है। स्वतः ही हो रही है, क्योंकि आप देखो ना कि आप खाना खा रहे हो, भूख लगती है तो खाना खाते हो, बिना भूख के खा सकते हो क्या? क्या भूख आप लाते हो? भूख तो अपने आप आ रही ना है? अगर आपको भूख ही ना लगे तो क्या आप खाना खा सकते हो? अगर आपको नींद ही ना लगे तो क्या आप अपने मर्जी से सो सकते हो? ये बताओ। नींद आती है तब आप सोते हो, है ना? भूख लगती है तब आप खाना खाते हो। तो सब अपने आप आ रहा ना। खाना पेट में गया तो अपने आप पच रहा। क्या आप पचा रहे हो? आपको पता है भीतर क्या हो रहा है आपके? हैं? हाँ, तो जब सब अपने आप हो रहा है तो आप करता किस चीज के हैं? समझ रहे? आप बस बाहरी कुछ चीजों के कर्ता बन जाते हो। मेरी पत्नी, मेरी शादी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे। आप कुछ चीजों को लेके कहते हो सब मैं कर रहा हूं। जो मेन चीजें हैं उनमें तो आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ देख सकते हो। आप होते हुए देख सकते हो। आप एक दृष्टा मात्र हो, आप कुछ करता नहीं हो। ये तो अहंकार है जो कहता है मैं करता हूं। झूठा अभिमान है, क्योंकि होता तो अपने आप है। आप तो मतलब यही हो गया कि कोई कुछ कर दे, आप जैसे किसी के साथ हो और कोई व्यक्ति कुछ कर दे और आप कहो मैंने किया है। कर वो रहा है और आप बीच में जाके कहो कि मैंने किया है। समझ रहे हो? एक तरह से ये झूठा अभिमान है और इसी से हमें मुक्त होना है ना? इससे मुक्त कब होंगे? जब हम जान जाएंगे कि कर्ता हम नहीं है, हम सिर्फ दृष्टा हैं। और अगर हमें कुछ करना है तो जैसा कि बताया गया है कि असली योगी और असली ध्यान तभी उतरता है, योग असली तभी उतरता है जब आपका मन साफ हो, ना कि आपका शरीर और आपका घर, है ना? अगर आपका मन साफ है तो शरीर और घर साफ हो ही जाते हैं। लेकिन अगर आप घर ही साफ करने में लगे और मन में लालच, डर, कामना भर के रखे हो तो कभी ध्यान नहीं हो सकता आपका। चाहे कितना भी आप घर सुंदर चमका लो, कितने भी अच्छे आसन लगा लो और कितने भी अच्छे वस्त्र पहन लो। समझ रहे हैं? तो भगवान साफ मन में रहते हैं, है ना? तो भगवान को अगर पूजा योग करना है और भगवान को अपने जीवन में लाना है तो हमें अपने मन को साफ रखना होगा, मन के कमरे को चमकाना होगा। समझ रहे हैं? और वो कब चमकेगा? जब डर, लालच और कामना उससे बाहर हो जाएंगे। जब तक ये है तब तक वहां सफाई हो ही नहीं सकती। ये समझ लो कि कूड़ा और कचरा पड़ा हुआ है आपके मन में, तो ध्यान कैसे होगा? अभी गंदी जगह पे आप बैठ जाओ तो क्या आप आंख बंद करके बैठ सकते हो? गंदी जगह में दिन भर ध्यान आएगा, यहाँ कचरा पड़ा है, यहाँ ये है, या क्या शांति से बैठ सकते हो? तो वैसे ही जब आपके भीतर लालच, डर, कामना है तो ध्यान कैसे उतरेगा आपके जीवन में? ये बताओ। दिन भर तो लालच, डर, कामना में ही ध्यान जाएगा, भगवान पे कहां से जाएगा? आ रही बात समझ में? हाँ, तो अभी तक आपने जैसा भी ध्यान योग का मतलब समझा हो, उन चीजों को भूल के अपने भीतर के डर, लालच और कामना पे आपको ध्यान लगाना है और उनको साफ करना है। बस यही एक काम करने लायक है जो आप कर सकते हो, जिसे आप देख सकते हो होते हुए कि लालच कैसे आ रहा है, ये डर कैसे आ रहा है। ये आप नहीं कर रहे हो, आ रहा है, बस आप इसे देख सकते हो। देखोगे तो जैसे आया वैसे चला जाएगा। ना आप ला रहे हो ना आप भेज सकते हो, आप बस देख सकते हो कि हो रहा है। हम दुखी हो जाते हैं कि हम ऐसा कर सकते थे, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अरे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, बस देख सकते हो कि क्या हुआ है और क्या होगा। आ रही बात समझ में? तो आप अपना काम करो, आप दृष्टा बनो, आप देखो, बाकी अपना काम अपने आप हो जाएगा।
जैसे हुआ है वैसे चला भी जाएगा, जो आने वाला है वो आ जाएगा, जो जाने वाला है वो चला जाएगा। आप तो सिर्फ उसके दृष्टा बनो, साक्षी बनो, आते भी देखो और जाते भी देखो। आ रही बात समझ में? कोई भी चीज है, कोई व्यक्ति पहले बहुत गरीब रहता है, फिर मेहनत करता है, अमीर हो जाता है, वो अपनी गरीबी भी देखता है, अमीरी भी देखता है, फिर गरीबी आ जाती है। वो क्या कर रहा है? तो सिर्फ देख रहा ना, वो तो अपने आप रहा है, स्वतः हाथ पैर चल रहे हैं। आपका जो मन है, इंद्रियां है, बुद्धि है, शरीर है, वो सब अपने आप काम कर रहे हैं, आपके हिसाब से थोड़ी वो चल रहे हैं, है ना। आप तो सिर्फ बिना मतलब के जाके खड़े हो जाते हो, मैंने किया, कर तो सब वो रहे हैं, आप तो बस एहसान लेने पहुंच जाते हो, मेरे कारण हो रहा, मैंने किया। और यही चीज आपको नीचे गिरा देती है, क्योंकि अगर आपने मेहनत नहीं की, आपके द्वारा नहीं हो रहा और आप झूठ बोलो कि मैंने किया, तो वो फिर कैसे आपके जीवन को ऊंचाई देगा, है ना। जब आप जान जाते हो तो फिर आप छोड़ देते हो, सब परमात्मा करता है, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, मैं तो बस एक माध्यम हूं, मैं यहां आ गया हूं, मेरे माध्यम से जो हो रहा है वो हो रहा है, मैं नहीं करता। आप मुक्त हो। आप बंधन में तब हो जब आप खुद करता बनते हो कि मैंने किया, तो फिर दुख भी कौन भोगेगा? मैं भोगूंगा। आ रही बात समझ में? है ना। अगर आप कर्ता का श्रेय ना लो तो आप भोगता भी नहीं रहोगे। भाई आप जब करता नहीं हो कि मैंने नहीं किया कोई काम, तो फिर जब दुख आएगा तो कहोगे भाई मैं क्यों भोगूं, जिसने किया वो भोगे। शरीर ने किया, मन ने किया, बुद्धि ने किया, वो जाने, मुझे क्या। देखो कैसे आपका मन दुखी होता है, कैसे परेशान होता है कोई भी काम करके। उसे बोलो कि अभी गया ना इस तरह से, इस तरह दुख हुआ, अब अगली बार देख लेना, फिर यही होगा। आ रही बात समझ में? समझ पा रहे मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे? आ रही वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? तो मैं जो कह रही हूं उसे समझ पा रहे हैं कि अगर आप कर्ता ना बनो, तो जब जैसे कि मान लो आपका मन कर रहा है बहुत ज्यादा कुछ मीठा खाने का, अब आप मिठाई की दुकान पे गए और खूब सारे मिठाई खा डाली आपने, है ना। मन कर रहा है तो ये तो मन कर रहा ना, मन गया खाने के लिए। अब मन गया, अब पेट में आपके पचन बदहजमी हो गई, पच नहीं रहा है, या डायबिटीज है, शुगर है, जो भी है, तो फिर शरीर खुद ही देख लेगा ना कि क्या तकलीफ होगी। जो अपने मन से कंट्रोल में नहीं है, जो भाग रहा है, उसे भागने दो। एक दो दिन अगर परेशानी में आएगा, मन करना वैसे ही बंद कर देगा। समझ रहे? कोई भी चीज है कि आप उसे अगर छोड़ दो कि जा भाई तेरा मन कर रहा है तू कर ले, दूसरे दिन वो खुद ही हिम्मत नहीं करेगा करने की, क्योंकि फिर आपके पेट, आपका शरीर, ये जो हमारा शरीर है ना, एक चीज आपको और बताऊं, यहाँ पे मुझे याद आ गया कि हम कहते हैं हमें अकेले के लिए चाहिए, लेकिन आपका शरीर कभी अकेले नहीं चलता, सब मिलके साथ चलते हैं, है ना। हम कहते हैं कि हमें अकेले का जीवन चाहिए, हम मतलब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपने लिए पैसे कमाते हैं, अपने लिए धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन आपका शरीर देखो कि वो सब मिलके काम करते हैं। आप सोचो, देखो कि ये कितना बड़ा उदाहरण है कि आपके शरीर में कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो अपने लिए काम करता हो। समझ रहे हैं? सब दूसरों के लिए कर रहे हैं। कैसे दूसरों के लिए कर रहे हैं? उंगली से खाना उठाओगे तो मुंह में जाएगा, फिर मुंह चबाएगा तो पेट में जाएगा, पूरा शरीर को पोषण मिल रहा है। समझ रहे हैं? और पूरे सब मिलके काम कर रहे हैं। कोई भी एक अंग अपने लिए काम नहीं करता है ना। ना चाहे तो हाथ अपने लिए हाथ अपने लिए खाना बना नहीं सकता। सोचो कि अगर हाथ में ऊर्जा चाहिए तो पहले सबको देना पड़ेगा तब उसे मिलेगी, नहीं तो अपने से कैसे ऊर्जा ले लेगा वो। समझ रहे हो? तो जब हमारा शरीर परोपकार में चल रहा है, वो सबके लिए काम कर रहा है, और हम कहते हैं हम बस अपने लिए जिएंगे, ये अपने लिए जीना ही तो दुख है ना। कम से कम अपने शरीर से सीख लेनी चाहिए हमको। और अगर कोई भी एक गलती करता है तो सजा भी सबको मिलती है, और सब मिलके फिर उसको सजा देते हैं। आ रही बात समझ में? अगर एक अकेला कहे कि मैं अकेले जाके कर आता हूं, मान लो कि आपका मन भागा कि चलो मैं ये चीज खा लेता हूं, अब खाया तो अकेले मन ने, लेकिन अब वो जब भीतर पहुंचेगा सबको तकलीफ होगी, जैसे मिर्ची ज्यादा खा लिया, या मीठा ज्यादा खा लिया, या तीखा ज्यादा खा लिया, तो अब सबको सजा मिलेगी, है ना। सुबह आप टॉयलेट जाओगे तो तकलीफ, हर चीज में तकलीफ, तो दूसरे दिन से फिर वो तकलीफ देगा कि मन करना ही बंद हो जाएगा। समझ रहे? दूसरे दिन से आपका मन जा ही नहीं सकता। तो जैसे सब मिलके काम करते हैं, वैसे सब मिलके सजा भी भुगतते हैं, फिर सजा भी देते हैं, है ना।
तो इसी तरह से हमारा जीवन भी होना चाहिए परोपकार के लिए, है ना। जब आप दूसरों के लिए सोचोगे तो आपका भला होगा, समझ रहे हो। अगर आप सिर्फ अपने लिए सोचोगे, हर व्यक्ति अगर सिर्फ अपने लिए सोचने लगे तो फिर संसार कैसे चलेगा इतना बड़ा, है ना। यहाँ हम आए हैं माध्यम बन के, और हमसे जो हो रहा है वो सब अपने आप हो रहा है, बस हम करता नहीं है। हम जब कर्ता बन जाते हैं, जब अहंकार आ जाता है, जब लालच डर कामना आ जाता है, तो हमारा जीवन नर्क हो जाता है। बात समझ में आ गई, तभी हमारा जीवन नर्क होता है। अगर ये हमारे अंदर ना हो तो हमसे खुश इंसान कोई हो ही नहीं सकता, है ना। इंसान से ज्यादा खुश इस दुनिया में कौन हो सकता है, ये बताओ। किसके पास इतनी ताकत है जितनी इंसान के अंदर है। इंसान सब कुछ कर सकता है, देख भी सकता है, सब कुछ करते हुए ये चीजें किसको मिली हैं, ये ताकत किसी को नहीं है। कोई अपने लिए अपने से खाना नहीं बना सकता, खा नहीं सकता, उगा नहीं सकता। भले आप माध्यम हो, लेकिन प्रकृति ने आपको बनाया ना ऐसा कि आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई। आप माध्यम हो, लेकिन प्रकृति ने आपको कितना परफेक्ट बनाया है कि आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, आप अकेले ही पूर्ण हो। समझ रहे हैं। आप अपने जीवन को अकेले जी सकते हो, ये क्षमता दी है। लेकिन हम क्यों अकेले जिए, घुटे। हम दूसरों के लिए जिएंगे ना, हमें अगर इतनी ताकत मिली है तो। समझ रहे हैं। तो बस यही है। यहाँ पे एक कमेंट आया है लाइव में कि दीदी एक मैरिड वुमेन से प्यार करा हूं और डेली घुट घुट के जी रहा हूं, क्या करूं। देखो, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता घुट घुट के जीने के लिए। अगर आप घुट रहे हो ना, तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ, कोई डर, कोई कामना है जो आप अपने आप में ही घुट रहे हो। कोई मजबूर नहीं कर सकता, समझ रहे हो, है ना। तो अगर आप किसी को पकड़ के बैठे हो तो कहीं ना कहीं आप कुछ पाना चाहते हो उससे, इसलिए पकड़ के बैठे हो और घुट रहे हो। 1 मिनट में छोड़ दो, घुटन बंद हो जाए। कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है किसी के साथ। लेकिन नहीं समझते लोग। क्या करूं, करना क्या है, अपने डर लालच और कामना को छोड़ दो, मुक्त हो, और क्या। किसी से प्यार करने का मतलब ये तो नहीं कि उसको हमेशा के लिए साथ में रखना है, वो रहना चाहे ना चाहे। यदि हम उसको उसके साथ अच्छा से जीवन नहीं करना है तो फिर उसके साथ रह क्यों रहे हैं, क्या हो रहा है। अच्छा से जीवन चल ही नहीं रहा, उसका प्यार कैसे होगा। नहीं, किसी को अगर आप अपने साथ रख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपने लिए रख रहे हो। प्यार का मतलब होता है कि दूसरों की खुशी के लिए। अगर कोई कहीं भी है, अगर आप उसके लिए जो भी कर सकते हो, प्यार वो कहलाता है। अपने पास रखना प्यार थोड़ी कहलाता है। रखने का मतलब है कि अब कुछ जरूरत है, वो पूरी करना है ना। तो प्यार को ही लोग नहीं समझ पा रहे ना, इसीलिए तो सब कुछ हो रहा है। अगर प्यार ही समझ में आ जाए तो कुछ होने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो अपने पति के बारे में बात बताई है कि ये हुआ वो हुआ और मुझे हर्ट करती है। वो मैरिड वुमेन मेरे साथ टाइम पास कर रही है क्या। देखो, यही तो बात है कि यहाँ पे कमेंट लिखे जा रहे हैं। मैं इतना जवाब भी नहीं दे पाती, इतना जल्दी तो यहाँ पे नहीं दे सकती। दूसरी बात ये है कि आप दूसरों को दोष दे रहे हो कि वो अपने पति के बारे में कुछ भी कह रही है और वो आपके साथ टाइम पास कर रही है। जाहिर सी बात है, टाइम पास कर रही हो। शादीशुदा होते हुए अगर आपसे रिलेशन रख रही है तो टाइम पास ही कर रही है। अगर उससे रियलिटी में होता तो अपने पति को छोड़ के आपके पास आ जाती, लेकिन नहीं आ रही है तो टाइम पास ही कर रही। इधर भी मजे करना चाहती है, उधर भी। और जो स्वार्थ से जिएगा ना, उसकी जिंदगी अच्छी रहेगी ना, सामने वाले की जिंदगी अच्छी रहेगी। तो घुटन तो रहेगी ही रहेगी, है ना। तो अगर आप समझना चाहते हो कि कैसे इससे बाहर निकलूं, क्या करूं, तो हमारा ये लाइव वर्कशॉप चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे आपको पूरी तरह से लालच, डर और कामना से बाहर निकाला जाएगा, तभी कुछ हो सकता है। जब तक ये चीजें हैं तब तक तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। घुटन के अलावा कुछ भी नहीं है। देखो, आप लोग भी देखो कितने लोग हो यहाँ पे, हर कोई परेशान है। यहाँ कमेंट कर रहे लाइव में परेशान है। क्यों है इतनी परेशानी, इसका रीजन क्या है। रीजन यही है कि हम बोलते कुछ और है, चाहते कुछ और है और करते कुछ और है ना। हम बताते हैं हम विक्टिम है, हम बहुत परेशान है,
लेकिन क्या हम परेशानी छोड़ना चाहते हैं? नहीं छोड़ना चाहते। हमें लगता है कि सामने वाला कुछ ऐसा कर दे कि हमारा जीवन अच्छा हो जाए। वो भी यही सोच के बैठा हुआ है। किसका जीवन अच्छा हो जाएगा, आप बताओ? जब सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, कोई अपने लिए सोच ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे हो जाएगा? है ना? सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं कि कुछ हो जाए तो मेरा फायदा हो जाए, मुझे कुछ मिल जाए, मुझे खुशी मिल जाए, मुझे घुटन ना हो। तो घुटन हो ही इसलिए रही है कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, दूसरों की बीवी से, दूसरों के पति से कुछ चाह रहे हो, तो वो तो फिर होगा ही ना। उसमें अब क्या कर सकते हैं? चलिए, आप लोगों का कोई सवाल और हो तो पूछ सकते हैं। संदीप जी, आप बात कर सकते हैं। आपने बोला कि आप बाहर हैं, इसलिए मैंने कोई वो नहीं किया, आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ मैडम, कुछ सुना नहीं, मैं ये आप बीजेपी तो रिकॉर्डेड सुन लीजिए, मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। आप कहाँ हैं पता नहीं। ओके, कोई बात नहीं। और सुनील जी, और कुछ पूछना है कि बस आज का सेशन यहीं पे एंड करें? जी मम्मी, तो कहानी आजकल हर जगह ये चल रही है कि जिसको बोलते हैं कि दूसरे की बीवी से दूसरे के पति, इसमें इंटरेस्ट चाहे लड़की की तरफ से लड़का की, दोनों एक दूसरे के जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, जो नहीं है वो अच्छा क्यों लग रहा है, दूर किसी तरह से क्यों लग रही है, जो कितने सामने है वो अच्छा नहीं लग रहा, वो दूसरा कितने दिन अच्छी लगती है? वहां भी तो घुटन हो रही ना। ये बता रहे हैं कि दूसरे की बीवी से प्यार कर रहे पर घुट रहा हूँ, मेरे पास टाइम पास कर रही कि क्या कर रही है, इसी में चिंता में है कि टाइम पास कर रही है। अरे दिख नहीं रहा कि टाइम पास कर रही है? जब उसको टाइम मिलता है तो पास कर लेती है, नहीं तो अपना घर परिवार देखती है। तो ये टाइम पास नहीं तो क्या है? प्रेमी सोचता है कि टाइम पास कर रही, पति सोचता है प्रेमी के पास जाके खुश है। दोनों खुश नहीं है, ना प्रेमी खुश है, ना पति खुश है, और ना वो सामने वाली खुश हो सकती दोनों को दुखी करके। समझ रहे? तो खुश तो तीनों कोई भी नहीं है, फिर भी जिंदगी में नहीं समझ में आता। ये सब समझ की कमी से होता है। अगर अंडरस्टैंडिंग हो, समझ हो ना, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। देखो, समझ ये रखनी चाहिए कि हम अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का मन दुखी कर रहे हैं। अगर वो शादीशुदा है और उसका पति है, तो सबसे पहले तो उसे अपने घर से आजाद होना चाहिए, तलाक लेना चाहिए, तब ना दूसरे के पास आना चाहिए। अब वहां भी झूठ बोल रहे हैं। अगर वो अपने पति से झूठ बोल सकती है, तो क्या प्रेमी से झूठ नहीं बोल सकती? जब पति के साथ 7 फेरे लिए, घर में रह रही, बच्चे होते हैं, उससे झूठ बोल सकती है, तो प्रेमी तो 4 दिन का होता है, उससे झूठ बोलने में कितनी देर लगेगी? लेकिन कैसे लोग भरोसा कर लेते हैं, ये समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति कहीं और धोखा देके आ रहा है और वो उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं कि नहीं, ये मेरे जीवन में साथ निभाएगा। समझ रहे? अगर भरोसेमंद इंसान होता है और अगर वो ईमानदार है, तो वो किसी को दुखी रख ही नहीं सकता। किसी से झूठ नहीं बोलेगा, किसी को दुख नहीं देगा, किसी से कोई पर्दा नहीं रखेगा, अपने जीवन में खुलापन रखेगा। समझ रहे हैं? तो ये एक निशानी है कि अगर कोई भी आपके पास या कोई भी ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो अपने पति की बुराई कर रहा है, अपने घर परिवार की बुराई कर रहा है, और आपकी बड़ी मीठी मीठी बातें, तारीफ कर रहा है कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है, या तुम्हारे जैसा तो कोई मिला ही नहीं अभी तक, अभी मैं इतने दिनों से ऐसे ही परेशान था, बेचैन था, अब मुझे चैन मिल गया है, तो ये समझ जाओ कि वो आपको झांसे में ले रहा है और बस अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है। समझ गए? और आप जैसे लोग, मतलब आपकी बात नहीं कर रही, जो भी ऐसे उसमें रहते हैं, वो लट्टू हो जाते हैं। उनको लगता है कि वाकई में ये व्यक्ति सच बोल रहा है। अरे सच क्या है? सच तो ये है कि किसी को तकलीफ ना देना, किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी के बारे में गलत बातें ना करना। सच तो ये होता है अपने जिंदगी में अपने मन की बात सुनना। ये थोड़ी है कि दूसरे की बुराई करके और अपना सार्थकता पूरी करना, और ये सब ऐसा थोड़ी होता है। समझ गए? तो ये पहचान होती है कि जो व्यक्ति किसी और के साथ रहते हुए आपके पास आ रहा है, इसका मतलब वो सही व्यक्ति नहीं है, है ना? जो सही व्यक्ति होगा वो पहले एक रिश्ते को खत्म करेगा, उससे पूरी तरह से बाहर निकलेगा, उसके बाद आपके पास आएगा। हाँ, आपसे मदद मांग सकता है कि मेरी मदद कर दो, मैं अपने घर परिवार में बहुत दुखी हूं, वो एक अलग बात होती है। लेकिन आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देगा कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती इसलिए तुम्हारे पास आ रही हूँ, मेरा पति मुझे अच्छे से रखता नहीं है इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। समझ रहे हैं? कोई देखने थोड़ी जाता है कि पति पत्नी अपने घर में कैसे रह रहे हैं। बाहर वाला तो बिलीव कर लेता है कि हाँ वाकई में ये परेशान होगी,
तकलीफ में होगी इसलिए मेरे साथ ऐसा। भाई आप ही बस थोड़ी हो इस दुनिया में, आपकी जगह कोई भी उसे मिला होता तो यही करती। जिसको करना है तो उसको लोगों की कमी थोड़ी होती है। पर फिर हम फंस जाते हैं और फिर यही टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, घुटन हो रही है। तो जो अपने आप घुटन में रहना चाहता है उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, जो निकलना चाहता है उसे कोई घुटन नहीं दे सकता। ठीक है, जी। चलिए बाकी सब ठीक ही है। तो जिनको भी प्रॉब्लम हो रही लाइव से जो देख रहे हैं, तो हमारा 7697572249 नंबर है, वहां पे व्हाट्सएप कीजिए और पहले अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, अपने बारे में बताइए। और अगर लगता है कि हाँ आपके लिए क्या समाधान हो सकता है वो हम कर पाएंगे, लेकिन ऐसे एकदम एक मैसेज से काम नहीं हो सकता है ना। ये तो सिर्फ एक जरिया है और उसके लिए प्रॉपर काम करना पड़ता है और अपने अंदर जितनी गंदगी है उसे साफ करना है, तभी काम हो सकता है। धीरे धीरे वो होगा, जैसे जैसे वो गंदगी आई है वैसे वैसे उसकी सफाई भी टाइम देना पड़ेगा सफाई करने के लिए, है ना। तो ठीक है, आज के लिए हमने क्या सीखा सुनील कुमार जी बताइए, आज हमने क्या सीखा। ये भी बहुत जरूरी है, अपनी अपनी सीख साझा कीजिए कि आज आपको क्या समझ में आया इस श्लोक से, कि आज हमें क्या करना है। मैम ये है कि डर, लालच और कामना, इन चीजों से हम बंधे रहते हैं। भगवान को साफ मन में रहते हैं और हमें डिस्टर्बेंस कर्मों को देखते रहना है कि हम कर क्या रहा है, क्योंकि सारा सिस्टम तो अपने आप ही हो रहा है। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन कर तो हो ही रहा है। ठीक है, मतलब मेन चीज अगर समझे तो बस इतना है कि योग के लिए हम समझते हैं कि बाहर अच्छा साफ आसन होना चाहिए, अच्छा साफ घर होना चाहिए, अच्छी साफ जगह होनी चाहिए। तो अगर बाहर आपको ये समझ में आता है तो इससे ज्यादा जरूरी है कि आपका भीतरी मन साफ हो। ठीक है, तब ध्यान होता है। बस ध्यान के लिए हमें भीतरी मन साफ करना होगा। तो बाहर अगर आपके मन में स्थिरता आ गई, 100 जगह भटकना बंद कर दे, तो ऑटोमेटिक आपका घर ही आपका ध्यान केंद्र बन जाएगा। समझ रहे हैं, घर में ही ध्यान हो जाएगा, कहीं बहुत मंदिर वंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हाँ गणेश जी आपको भी समझ में आ गया। हाँ जी, है ना, अपने मन से डर, लालच, कामना इनको हटाना है और इन पे रोज काम करना है। इनको रोज झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाने का मतलब इनको रोज देखना है। जब भी हमारा मन लालच में आता है, जब भी वो डर जाता है, जब भी कोई कामना करता है, बस उसको देखना है कि वो क्या रिएक्शन कर रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसे भाग रहा है। समझ रहे, बस उसको देखना है, चोर पकड़ा जाएगा और भाग जाएगा, साफ हो जाएगा आपका मन। ठीक है, हाँ हम योग ध्यान में बहुत मतलब हम मंदिर वंदिर में जाके योग करना, ध्यान करना, बाहरी चीजों में हम बहुत भाग लेते हैं, क्योंकि हमें भीतर गंदगी भरी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बाहर साफ दिखना चाहिए बस। लेकिन जब भीतर साफ है तो वो सिर्फ आपको दिखेगा, वो दुनिया को नहीं दिखेगा, है ना। दुनिया को तब दिखेगा जब आपको दिख जाएगा और फिर आपसे कर्म होगा, तब दुनिया को भी दिखना शुरू हो जाएगा। अभी आपका डर, लालच, कामना दुनिया को दिखता है, इसीलिए लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। जिस दिन उन्हें ये दिख जाएगा कि अब आप इससे मुक्त हो गए हो, तो उस दिन आपके पास भटकने की हिम्मत भी नहीं करेंगे फालतू लोग। समझ रहे हैं, है ना। चलिए तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में सार्थक कर्म करिए। ठीक है, अब सार्थक कर्म तो समझ में आ गया ना, कि अभी भी नहीं समझ में आया। सुनील जी समझ में आ गया सार्थक कर्म क्या है? है ना, क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और सार्थक कर्म करना है। ठीक है, चलिए तो गुड नाइट सभी लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, और आजकल फीमेल पर बिलीव करना बहुत मुश्किल है। देखो फीमेल पे क्या भरोसा करोगे, मेल पे भी तो भरोसा नहीं किया जा सकता ना। अगर किसी फीमेल के पास कोई जा रहा है तो वो मेल है, वो भी तो गलत कर रहा है ना। तो सही कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने शादी नहीं किया लेकिन आप शादीशुदा महिला से प्यार कर रहे हो तो आप सही कर रहे हो,
ये भी तो गलत है ना। आपके अंदर भी कोई लालच होगा, कोई स्वार्थ होगा, इसलिए तो आप शादीशुदा महिला के पास जा रहे हो। तो मेल और फीमेल से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है व्यक्तित्व से, इंसान कैसा है और उसका व्यवहार नेचर कैसा है, उससे मतलब होता है ना। सबके लिए समान होता है और दोनों मिलके ही करते हैं, कोई अकेले कुछ भी नहीं होता है। तो दोनों दोषी होते हैं, महिला और पुरुष। जो भी गलत करेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों दोषी होते हैं। आपके साथ गलत हो रहा है तो लगता है कि सिर्फ महिला गलत है, कभी कभी महिलाओं के साथ भी गलत होता है। तो करता कौन है, पुरुष या महिला, दोनों मिलके ही करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट सभी लोगों को। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।